नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। कोरोना वायरस और मौत के खौफ ने शहरियों को अपने तौर पर ख़ुद को लॉकडाउन करने के लिए मजबूर कर दिया। यूँ तो हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम रियासतों में सूरत हाल एक जैसी ही है, मगर महाराष्ट्र और तेलंगाना में पॉजिटिव केसेस में मुसलसल इजाफा होने और मरने वालों की तादाद ने खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। 25 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तब इसके ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा था, और अब जबकि हुकूमत की जानिब से नरमी की गई तो ख़ुद आवाम लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं। हैदराबाद में मसरूफ़ तरीन बेगम बाज़ार को 28 जून से, तुरुप बाज़ार को 27 जून से रज़ाकाराना तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है। हैदराबाद सिकंदराबाद सैनिटरी बिजनेस एसोसिएशन ने 27 जून से 5 जुलाई तक अपने कारोबार बंद रखने का ऐलान किया, जबकि चारमीनार के दामन में वाक़ मशहूर सुहाग बाज़ार या लाड़ बाज़ार को भी आज 26 जून से बंद कर दिया गया है। बाज़ व्यापारियों का कहना यह भी है कि दुकानें तो खोल दी गई है, मगर ग्राहक ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के बिल की अदायगी मुश्किल है, लिहाजा दुकानें बंद रखने में सलामती है। इसी दौरान शिकागो अमेरिका में मुकीम मुमताज़ हैदराबादी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने आवाम को मशवरा दिया कि वो इस पैंडमिक के दौरान टीवी और मोबाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें। टीवी और सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ मुसलसल ख़बरें देखने की वजह से नर्वस सिस्टम मुतासर होता है और इस तरह भी कैफियत पैदा होती है जो जिस्म की मदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर देती है। डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने बावजू रहने का मशवरा दिया और ज़िक्र इलाही में ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल रहने की तलक़ीन की। इन्होंने पुदीना और कलौंजी की चाय इस्तेमाल करने का भी मशवरा दिया, साथ ही अपने ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने की तलक़ीन की। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक तरफ बातचीत भी जारी है, दूसरी तरफ कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। लद्दाख के सरहदी इलाके में चीन ने अपने फ़ौज की तादाद में इजाफा कर दिया, साथ ही कई नए खेमे नस्ब कर दिए। हुकूमत हिंद की जानिब से भी जिस किस्म का रद्द-ए-अमल हो रहा है, इससे अंदेशा यही है कि इस तनाव का अख्ताम जंग पर होगा और इस जंग में इम्कान है कि अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का साथ देगा। अमेरिका ने एशिया में अपनी फ़ौज तैनात करने का ऐलान कर दिया, जिससे इसके इरादे ज़ाहिर होते हैं। एशिया में 48 ममालिक हैं, जिनमें चीन भी है और रूस भी। रूस, कज़ाकिस्तान और तुर्की एशिया के इलाके में होने के बावजूद यूरोप के खिते में शुमार किए जाते हैं। एशिया में अमेरिका की फ़ौज की तैनाती पर चीन और रूस दोनों का एतराज़ हो सकता है, और अमेरिका इस वक्त चीन और रूस दोनों से दो हाथ करने के मूड में है, क्योंकि सदारती इंतखाबात करीब है और ट्रंप के लिए जंग जैसी सूरत हाल ज़रूरी है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, वो तारीख़ के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। पहली मरतबा पाकिस्तान के अलावा दूसरे पड़ोसी ममालिक एक साथ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। चीन, नेपाल, बांग्लादेश और अब भूटान से कशीदगी पैदा हुई है, जिसने हिंदुस्तान से गुजरने वाले दरिया के पानी को रोक दिया, जिसकी वजह से असम और दूसरी रियासतों की फसलें मुतासर हो सकती हैं। याद रहे कि मिस्टर मोदी ने दूसरी मियाद की तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान के सिवा तमाम पड़ोसी ममालिक के सरबराहों को मदऊ किया था, और इन तमाम हमसा ममालिक से इसके ताल्लुकात कशीदा हैं। खारजी तौर पर सरहदों की हिफाजत भी करनी है और मुल्क की अंदरूनी हालात भी कोरोना वायरस की वजह से काबू में नहीं। पायगा ऑफ हैदराबाद के ख़ानदान के चश्म चिराग नवाब फैज़ खान को एजुकेशन वर्ल्ड ने हिंदुस्तान के उन 50 सरकर्दा शख्सियात में शामिल किया जो हिंदुस्तान के निज़ाम तालीम को बेहतर बना सकते हैं। नवाब फैज़ खान HGH द निज़ाम मुकरम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग के ट्रस्टी हैं। इसके अलावा वो हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के एजाज़ी सेक्रेटरी और खाज़न हैं। हैदराबाद की बुज़ुर्ग और इल्मी मजहबी शख्सियत क़ाज़ी सैयद आज़म अली सूफ़ी सदर कुल हिंद जमीयतुल मशाइख का 91 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। वो रिसाले सूफ़ी आज़म के मुदीर भी थे। इन्होंने मौलाना रूमी के कलाम का फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था। वो दौरे तालिब इल्मी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी रहे। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। आपसे इजाज़त देने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेजेस पर शेयर करें। शुक्रिया।